प्रिय मकर राशि के मित्रों, जो समय आपका आ चुका है और कुछ समय बाद आने वाला है, वैसा समय सदियों में एक बार आता है जी। और मैं एक शब्दों में कह सकता हूं कि मकर राशि के कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली लोग होंगे जो अगले 2 सालों में करोड़पति के लेवल तक जाएंगे और अपने समस्त सपनों को पूरा कर लेंगे। यानी कि यही वह समय है, अगला 2 साल, जो बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाने वाला है। लेकिन वह भाग्यशाली कौन से होंगे, इस वीडियो में मैं मकर राशि के लिए बताने जा रहा हूं। 2 ऐसे सूत्र बताऊंगा कि अगर वो सूत्र आपकी कुंडली पर फुलफिल हो जाते हैं तो आप मान लीजिएगा कि आपके जिंदगी का सबसे सर्वोत्तम समय अगले 2 साल तक के लिए है और जो चाहते हैं वो सब कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे इन 2 सालों में। और ऐसा समय अब आपके जीवन में बहुत लंबे समय बाद, या एक शब्दों में कहूं तो 30 साल बाद आएगा। इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण समय आपके लिए चल रहा है और ये समय आपके हाथ से निकलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा जी आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मकर राशि के लिए देने जा रहा हूं, बहुत ही खास वीडियो है, अंत तक देखिएगा। 2 सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये सूत्र लागू हो जाते हैं तो आप करोड़पति बनेंगे। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। काफी महत्वपूर्ण वीडियो मकर राशि के लिए है। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई कीजिएगा। देखिए दोस्तों, 29 मार्च 2025 को आपकी 7.5 समाप्त हो गई थी और आपके राशि स्वामी शनि आपके राशि से तीसरे भाव और गुरु की मीन राशि में गोचर कर चुके थे 29 मार्च को। यहां से आपकी 7.5 पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी। शास्त्रों के अनुसार मीन राशि का शनि बहुत अच्छा माना जाता है जी, समस्त प्रकार के सुख और वैभव देने वाला माना गया है। और व्यक्तिगत तौर पर मैंने लाखों कुंडलियों में देखा है कि तीसरे का शनि जबरदस्त परिणाम देता है। ना सिर्फ शनि बल्कि शनि, मंगल, सूर्य, राहु जैसे ग्रह, ये सभी ग्रह तीसरे भाव में अति कारक हो जाते हैं। और शनि को मैंने लाखों कुंडलियों में जीवन बदलते हुए देखा है तीसरे भाव में। तो तीसरे का शनि अति विशिष्ट फल देता है, सर्वोत्तम फल देता है जी, और वो भी गुरु की राशि में, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का है, एक्स्ट्रा एफर्ट का है, मेहनत का है। और शनि कौन है? कर्म फलदाता है, कर्म के कारक हैं। कर्म जो आप करते हैं उसका फल प्रदान करने की क्षमता शनि में है और इसलिए यह तीसरा भाव शनि को सूट करता है, क्योंकि कर्म फलदाता शनि आपके किए गए कर्मों का फल प्रदान करते हैं तीसरे भाव से। तो यहाँ पर अति विशिष्ट हो जाते हैं जी शनि। और मैंने जैसा बताया लाखों कुंडलियों में जबरदस्त परिणाम देते हुए देखा है, पैसे बहुत देते हुए देखा है जी। तो तीसरे भाव में 29 मार्च को शनि का आपका गोचर हो गया था। 7.5 में 7.5 साल सभी ने नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने कष्ट झेले हैं जी 7.5 में। कुछ लोगों का अपना मकान, दुकान या प्रॉपर्टी तक बिक गई, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी वगैरह बिक गई, कुछ लोगों के अपने पराये हो गए, कुछ लोगों के अपनों का कुछ लोगों का साथ छूट गया, मान सम्मान कुछ लोगों का धराशायी हो गया जी। पारिवारिक समस्याएं जबरदस्त रूप से हावी रही, कुछ लोगों को लीगल मैटर्स का जबरदस्त रूप से सामना करना पड़ा। 7.5 में कुछ लोगों को कैरियर के रूप में बहुत बड़ी परेशानी हुई, कुछ लोगों की जॉब बिना मतलब की छूट गई और बहुत प्रयास के बाद भी जॉब नहीं लग रही थी या नहीं लग रही है। कुछ लोगों के जॉब वगैरह बिना मतलब के लांछन वगैरह लग के छूट गया, टर्मिनेट हो गए और जॉब की प्रयास करने के बाद भी जॉब नहीं लग रहा। बिजनेस व्यापार कुछ लोगों का बंद हो गया, काम धंधे बंद हो गए, आय से ज्यादा खर्च होने लगा, पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, कर्ज इस कदर हावी हो गया कि वह कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते रहे और उससे भी नहीं हुआ तो कुछ लोग प्रॉपर्टी वगैरह बेचना पड़ा कुछ लोगों को। तो मकर राशि की स्थिति 7.5 में अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन अब क्या होगा? देखिए, आपके राशि स्वामी शनि वक्री चल रहे हैं और यह बहुत जल्द यानी कि 28 नवंबर 2025 को मार्गी होने वाले हैं। हालांकि वक्री होना अच्छे हैं, अगर कुंडली में तो अच्छा है, 3 गुना तक पावर आ जाती है वक्री ग्रह में। लेकिन वक्रत्व तो क्योंकि आपके राशि स्वामी वक्री थे तो वक्रत्व तो आप में आ ही जाता है, काम उल्टा सीधा होना, डिले होना, परेशानी होना, हर काम में रुकावट होना। लेकिन अब ये 28 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं जी और स्वतंत्र रूप से बहुत जबरदस्त परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आपको आपके राशि स्वामी
मार्गी हो रहे हैं, ये तो आपके लिए मिठाइयाँ बांटने वाला खबर है जी। सबसे अच्छा, सबसे शानदार खबर कह सकते हैं इसको कि 28 नवंबर को आपके राशि स्वामी मार्गी हो रहे हैं और लंबे समय तक मार्गी रहेंगे और तीसरे भाव का अब स्वतंत्र रूप से जबरदस्त परिणाम आपको देंगे। लेकिन ये सब चीजें डिस्कस करने से पहले मैं आपके समक्ष दो मुख्य सूत्रों को रखना चाहता हूं। ये दो मुख्य सूत्र आप अपने कुंडली पर अप्लाई कर लीजिए। अगर ये सूत्र आप पर अप्लाई हो रहे हैं आपकी कुंडली पर, तो आप यकीन मान लीजिए कि अगला 2 साल आपका है, आप करोड़पति के लेवल में जाने वाले हैं। कौन से सूत्र? तो पहला, अष्टक वर्ग, जिसके बिना कुंडली का फलित अधूरा है और जो भी एस्ट्रोलॉजर अष्टक वर्ग का इस्तेमाल नहीं करते वो सही प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते और वो सटीक फलित कर ही नहीं सकते। अष्टक वर्ग प्रमाणिक सूत्र है जो लाखों कुंडलियों पर कभी गलत नहीं हुआ है, मोर देन 100% एक्यूरेट है। कैसे अप्लाई करना है? किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको अष्टक वर्ग टेबल में जाना है और मीन राशि में शनि गोचर में है, तो अष्टक वर्ग में जाइए और शनि के अष्टक वर्ग में चले जाइए और चेक कीजिए मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आने वाला समय आपका है। अगला 2 साल आपको राजा बना देगा। कम बिंदु है, 4 बिंदु है तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी सामान्य फल मिलेगा, उतनी परेशानी नहीं होगी, सामान्य रूप से लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं, पापी ग्रह, जिनके गोचर से बहुत सारे ग्रह प्रसन्न नहीं होते तो 4 बिंदु भी चल जाते हैं, लेकिन उससे कम हुआ, 3, 2, 1 या 0 हुआ तो परेशानी बढ़ने वाली है। तो आपको ये 7.5 खत्म होने के बाद भी कोई खास लाभ नहीं मिलेगा और संघर्ष जारी रहेगा। तो अगर ऐसी स्थिति है कि अगर आपको अष्टक वर्ग में शनि को 3, 2, 1 या 0 पॉइंट मिल रहे हैं, कम बिंदु मिल रहे हैं, तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा ताकि आने वाले 2 साल आपके जाया ना हो, बेकार ना हो, उसका लाभ मिल सके। क्योंकि ध्यान दीजिएगा 2 साल बाद शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे तो अपने नीच के मेष राशि में जाएंगे और आपकी शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों के आपके राशि स्वामी नीच होने के बाद मकर राशि के बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो जो भी समय है आपके पास, अगला 2 वर्ष है जी, उसको यूटिलाइज कीजिए। ये समय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। समय निकल गया ना तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और करोड़पति तो छोड़िए, संघर्ष करते रह जाएंगे। और अगर कम पॉइंट है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए, और ये रेमेडी कुछ अलग होती है जी, नॉर्मल रेमेडी से काम नहीं चलता मकर और कुंभ का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कम पॉइंट है तो कुछ रेमेडी की जरूरत है। उसके बाद दूसरा सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आपने अप्लाई कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपके महादशा का फल वर्तमान में आपको क्या मिलने वाला है। बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन आप कर पाएंगे, निश्चित रूप से जान पाएंगे कि जो दशा आपकी चल रही है वो आपको कितना बड़ा फल देने वाली है या क्या परेशानी देने वाली है। वो कौन सा सूत्र है? तो नक्षत्र तारा, इसका प्रयोग कीजिए। 9 तारों का एक समूह होता है। इसमें पहला जो तारा होता है यानी कि जन्म तारा, वह आपका पहला नक्षत्र होता है, और इसमें तीसरा, 5वां और 7वां यानी कि विपत, प्रत्यरी और बध तारा, ये तीनों तारे अत्यंत बुरे होते हैं। 9 तारे होते हैं: जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरी तारा, साधक तारा, वध तारा, मैत्री तारा और अति मैत्री तारा। ये 9 तारे होते हैं, जिसमें तीसरा, 5वां और 7वां जो तारा होता है वह निश्चित रूप से बुरा होता है। और इस तारे में अगर आपका दशा स्वामी चल रहा हो तो आपको अच्छे फल नहीं मिलने वाले। इसका मतलब ये है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वह चेक कीजिए कि किस तारे में है आपके। इन 3, 5, 7 के अलावा किसी भी तारे में चल रहा है तो वह आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अष्टक वर्ग और तारा दोनों ही आपका बेस्ट है, तो आपको आने वाले समय में सर्वोत्तम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोनों ही खराब हैं तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। आने वाले समय आपका 2 साल आपका जाया हो जाएगा जी, और आप संघर्ष करते रह जाएंगे, और फिर ऐसा समय 30 वर्ष बाद आएगा। तो ये 2 चीजें चेक कर लीजिए। अगर दोनों में से एक भी सही है तो आपका काम चल जाएगा। दोनों खराब है तो परेशानी होने वाली है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके राशि स्वामी शनि आपके राशि से तीसरे भाव में, और यह 28 नवंबर 2025 को मार्गी हो जाएंगे वक्री से।
अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। जैसा मैंने शुरू में बताया, तीसरे का शनि बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं देता है, बहुत धन देगा। तीसरे भाव में मेहनत तो कराएंगे, लेकिन उस मेहनत का जबरदस्त परिणाम आपको हासिल होगा। बहुत पैसे देते हैं, अथाह संपत्ति देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल देते हैं, नए बड़े लोगों से मुलाकातें होती हैं, उनसे लाभ होता है, फंसे हुए पैसे वापस मिलते हैं। स्थान परिवर्तन भी आपका प्रबल रूप से होगा, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में शनि के मार्गी होते ही स्थान परिवर्तन का योग बन जाएगा, तो स्थान परिवर्तन भी आपके लिए पॉजिटिव होगा। विदेश यात्रा कुछ लोगों की होगी, कुछ विदेश सेटलमेंट कुछ लोगों का होगा। और क्या रिजल्ट आपको मिलेगा? संतान संबंधी चीजें या संतान प्राप्ति का योग बनेगा, लेकिन संतान से किसी प्रकार के मतभेद से बचिएगा और मेहनत से आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। बहुत उच्चतम लेवल पर आप चले जाएंगे। विद्यार्थियों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह क्रैक करने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का योग बनेगा, लेकिन उन विद्यार्थियों को जो एकाग्र होकर अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हैं, सही दिशा में कर्म पथ पर जो चल रहे हैं, सही कर्म पथ पर चल रहे हैं, उनको 110% लाभ होने वाला है। नवम भाव को शनि देखेंगे। पिता का सम्मान कीजिएगा, धर्म से जुड़कर रहिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा, किसी प्रकार के एडिक्शन, मांस मदिरा से दूरी बना लीजिए। जबरदस्त परिणाम आपको शनि देंगे। 12वें को देखेंगे। तीर्थ यात्राएं कीजिए, धर्म में कुछ रुचि रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी भी प्रकार के लीगल मैटर्स वगैरह से दूर रखिएगा अपने आप को, और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आपके स्वास्थ्य अच्छी होने वाली है। कर्ज की समस्या पूरी तरह आपकी खत्म हो जाएगी। अब आने वाले 2 सालों में बहुत हद तक आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। मान सम्मान की वापसी होगी, कैरियर मिलेगी, जॉब आपका बहुत अच्छा होगा, जॉब में स्टेबल्ड हो जाएंगे। बहुत लोगों को जॉब नहीं थी तो जॉब मिल जाएगी आपकी। बिजनेस व्यापार काफी जबरदस्त रूप से ग्रोथ करेगा। अविवाहित है तो विवाह का योग बनेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो शनि आपको जबरदस्त रिजल्ट देने वाले हैं, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है जी। तो ये शनि की स्थिति में अभी बता रहा था आपको। अब चलिए गुरु की स्थिति बताता हूं, क्योंकि मैंने कहा है कि 3 बड़े ग्रह शनि, गुरु और राहु आपको फेवर कर रहे हैं। गुरु आपके राशि से 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं। शनि इनके राशि में तीसरे भाव में बैठे हैं, और गुरु 6ठे भाव और मिथुन राशि में गोचर में है। और देखिए, गुरु 19 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये कर्क राशि में जाएंगे, यानी कि आपके राशि से 7वें भाव में जाएंगे, और फिर जल्दी ही 3 दिसंबर को पुनः यह मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे। यानी अतिचारी है, बहुत तीव्र गति है इनकी, इसलिए जल्दी से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब तक मिथुन में है, क्योंकि 12वें के स्वामी है, 6ठे भाव में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना हुआ है गुरु का, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। 2, 6, 10 का कनेक्शन बना है। दूसरे भाव को भी देख रहे हैं, 6ठे भाव में बैठे हैं, 10वें भाव को भी देख रहे हैं और 12वें भाव को भी देख रहे हैं। तो 2, 6, 10 का तो कनेक्शन बन रहा है, साथ में 12वां भाव भी एक्टिवेट है। तो 2, 6, 10 का कनेक्शन सरकारी नौकरी देता है, पद प्रतिष्ठा देता है, प्रमोशन देता है, बच्चों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक कराता है, और गुरु जैसे ग्रह इसके कारक हैं जी, कैरियर के। बहुत सारी चीजों के अलावा कैरियर के भी कारक हैं। तो सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, किसी प्रकार का जॉब, विदेश सेटलमेंट, विदेश में जॉब की स्थिति, ये सब गुरु आपको प्रदान करने वाले हैं। लीगल मैटर्स चल रहा है कोई सरकारी कोर्ट कचहरी का, तो यहाँ पर बहुत अच्छा आपका दिखाई दे रहा है। नहीं कि लीगल मैटर्स आप खत्म हो जाएंगे, वहां पर फायदा होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ पर होगा, पैतृक संपत्ति का विवाद खत्म हो जाएगा, और कैरियर के क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति गुरु देने वाले हैं। और जब यह कर्क राशि में जाएंगे जी 19 अक्टूबर को, तो अविवाहित लोगों के लिए विवाह का बहुत प्रबल योग भी बन जाएगा। बिजनेस व्यापार जबरदस्त रूप से ग्रोथ करेगा। व्यापार को लेकर आपकी सारी चिंता खत्म होने वाली है। इनकम आपका जबरदस्त रूप से ग्रोथ करेगा। यानी कि मकर राशि के लिए इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता, जैसी स्थितियां चल रही है। कुछ रेमेडी की बात करते हैं जी। प्रतिदिन संकल्प लेकर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। काले हक्की की माला अभिमंत्रित की हुई अपने गले में धारण करें, और किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में नियमित रूप से कुछ दान देना शुरू करें। हर काम बनना शुरू हो जाएगा, जबरदस्त परिणाम मिलेगा। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।